गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है राज्य की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि झारखंड से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। लातेहार पुलिस ने अफीम की खेती रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस टीम संभावित इलाकों में ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। बताया गया कि अफीम की खेती करने वालों को 20 साल की सजा तक हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जमीन पर सब्जी या फलदार वृक्ष लगाकर आजीविका बढ़ाएं। हेरहंज, बालूमाथ, बारियातू और चंदवा के जंगलों में पहले अफीम की खेती होती थी, जहां अब लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अफीम की खेती से जमीन बंजर हो जाती है और पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ता है। पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को भी सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। पिछले साल जिले में 800 एकड़ जमीन पर उगाई अफीम को पुलिस ने नष्ट किया था। बोकारो जिले के भस्की गांव में दिनेश बेसरा और उनकी पत्नी गीता देवी ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने 1.5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ने जंगल में बैठकर मटन और शराब का सेवन किया और फिर पेड़ से फांसी लगा ली। संथाल समाज में परंपरा है कि संतान होने के बाद ही वर वधू को पूरी मान्यता मिलती है, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों का कहना है कि इस कारण दंपति परेशान थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है। गोमिया प्रखंड की मुखिया सपना कुमारी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। 2 अक्टूबर की दोपहर घर से निजी काम से निकली थीं, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। पति ने गोमिया थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। सपना कुमारी 2022 में पंचायत चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र की मुखिया बनी थीं और शुरू में विकास कार्यों के कारण चर्चित रहीं। विजयादशमी के दिन अचानक लापता होने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गढ़वा जिले में लगातार बारिश से भवनाथपुर रोड का रेलवे अंडरपास जलमग्न हो गया। अंडरपास पूरी तरह तालाब में बदल गया है, जिससे आवागमन ठप है और हादसे की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की खामियों पर सवाल उठाए हैं और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दूसरी ओर धनबाद में भी मैथन और पंचेत डैम का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। डीवीसी ने हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसे बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है। 17 साल बाद हो रही इस परीक्षा के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। परीक्षा रांची में आयोजित की जाएगी और इसमें 43 विषय शामिल होंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सर्वर स्लो होने से छात्र परेशान हैं और तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि ये परीक्षा OMR शीट आधारित होगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। केवल 6% परीक्षार्थी ही पास घोषित किए जाएंगे। बोकारो सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट के पास आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। शनिवार दोपहर अचानक लगी आग तेजी से फैल गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। झारखंड पुलिस में महिला आरक्षियों को मुंशी की भूमिका में तैनात करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड सशस्त्र पुलिस की एडीजी प्रिया दुबे ने डीजीपी को पत्र लिखकर आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि महिला जवानों को उग्रवाद विरोधी प्रशिक्षण दिया गया है, ऐसे में उन्हें थाने में मुंशी बनाने से उनकी ट्रेनिंग व्यर्थ होगी। आदेश के तहत 212 महिला आरक्षियों की तैनाती की गई है। एडीजी ने इस प्रक्रिया में नियमों और बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया है। धनबाद के वासुदेवपुर कोलियरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने 4 दिन से बिजली आपूर्ति बंद रहने पर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान बीसीसीएल अधिकारी लक्ष्मण यादव की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।
ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गा पूजा जैसे मौके पर बिजली नहीं मिलने से वे परेशान हैं। प्रबंधन ने तकनीकी दिक्कत का हवाला देते हुए जल्द समस्या सुलझाने और नियमित बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 15 हमलावरों ने 7 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। सभी घायल हुए, जिनमें रिक्की मुखी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर से 1.70 लाख नकद और 1.30 करोड़ के जेवरात चोरी कर लिए। घटना उस वक्त हुई जब घरवाले विजयदशमी पर मेला देखने गए थे। इसी तरह कुजू ओपी क्षेत्र के 2 घरों से भी चोरों ने 12 लाख रुपए की चोरी की। पीड़ित परिवारों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द खुलासा का दावा किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य क्षेत्र में भी भेजा जा सकता है। कोडरमा भर्ती को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यदि भर्ती बीटवार की जाती तो आरक्षण लागू करना संभव नहीं होता। वहीं कट ऑफ को लेकर उठी आपत्ति पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्राधिकरण को न्यूनतम अंक तय करने का अधिकार है। पूजा पर्व के दौरान झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, कोडरमा और जामताड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में धनबाद में 73 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य भर में ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि 5 अक्टूबर के बाद मौसम के साफ होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची का तापमान फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद धनबाद में स्वास्थ्य विभाग ने 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने का निर्देश जारी किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं सामने आई थीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों में कफ सिरप का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। जिले में करीब 1.5 लाख बच्चे इस आयु वर्ग में आते हैं। अब सरकारी और निजी चिकित्सकों को लिखित निर्देश दिए जाएंगे कि वे इन बच्चों के इलाज में कफ सिरप का इस्तेमाल न करें। सरायकेला खरसावन पुलिस ने शातिर अपराधी मो सज्जाद अंसारी उर्फ छोटा सज्जाद को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर कपाली ओपी अंतर्गत रेलवे लाइन के पास छापेमारी कर उसे पकड़ा गया। उसके पास से लोडेड पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि छोटा सज्जाद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ डकैती, लूट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ जिले के उपायुक्त और निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने मशीनों की स्थिति, सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। नियमों के अनुसार प्रत्येक माह, बाहर और हर 3 महीने में अंदर निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और रिपोर्ट रांची भेजने का आदेश दिया। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में 62 वर्षीय असरी रानी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतिका के बेटे के आवेदन पर दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी शंभू पहाड़िया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि निजी विवाद के कारण गुस्से में उसने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच जारी है।
जमशेदपुर के मांगो मुंशी मोहल्ला स्थित एक होटल में अचानक गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस हादसे में होटल के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि होटल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे दीवार भी ढह गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गुमला जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आदि कर्म योगी अभियान चलाया गया। इस दौरान 616 चिन्हित ग्रामों में ग्राम सभाएं हुई, जिसमें 1.31 लाख परिवारों की भागीदारी रही। इनकी कुल जनसंख्या 7.24 लाख से अधिक थी, जिनमें लगभग 78% आदिवासी समुदाय से संबंधित थे। सभाओं में आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और किसान कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर विकास योजनाओं को तेज गति से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। बोकारो पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर उनके पास से 12 किलो से ज्यादा गांजा, ब्राउन शुगर, नगद रुपए, 1 कार और मोटरसाइकिल जब्त की गई। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में कई जगहों पर गांजा सप्लाई करने की बात कबूल की है। मुख्य सरगना अनिरुद्ध शाह उर्फ हित्तो को भी पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर के ATM गार्ड्स ने WWSO कंपनी पर शोषण का आरोप लगाया है। गार्ड्स का कहना है कि सरकार ने उन्हें 783 रुपए प्रतिदिन वेतन देने का नियम बनाया है, लेकिन कंपनी सिर्फ 504 रुपए का भुगतान कर रही है। इतना ही नहीं, वेतन भी हर माह की 7 तारीख को मिलने के बजाय 20-25 दिन देर से दिया जाता है। इस संबंध में गार्ड्स ने विधायक सरयू राय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि कंपनी और बैंक प्रशासन गार्ड्स का शोषण बंद करे और नियमानुसार वेतन दे। बोकारो के सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास शनिवार को अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 10 दुकानें उसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो काबू से बाहर हो गई। सूचना पर 3 दमकल और BSL की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि पल भर में सब कुछ खाक हो गया। नगर थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के तहत शनिवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी से कार्यक्रम आयोजित हुआ। बच्चों ने फूल, फल और पत्तों की मदद से रंगोली बनाई और माँ के नाम एक पेड़ विषय पर संदेश दिया। योग, प्रार्थना और कविताओं के जरिए बच्चों में आत्मविश्वास जगाया गया। बच्चों को हाथ धोने और स्वच्छता का महत्व समझाया गया। अंत में सभी को पौष्टिक आहार भी परोसा गया। इस मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पोषण माह बच्चों के स्वस्थ भविष्य की नींव है। झारखंड भाजपा में बड़ा बदलाव किया गया है। रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाकर आदित्य प्रसाद साहू को ये जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष और अविश्वास का माहौल बन गया है। रविंद्र राय ने कहा कि वो पार्टी के साथ रहेंगे और आदित्य साहू को शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि राय की कार्यशैली को लेकर शिकायतें ऊपर तक पहुंची थी। झारखंड में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को महत्व दिए जाने से अगड़ी जातियों में आक्रोश भी बढ़ा है। अब प्रदेश भाजपा के भीतर अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के नारायणगढ़ गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद सड़क किनारे गमछे में लपेटकर फेंक दिया। शिशु की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को दफनाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चा संभवतः किसी अविवाहित मां का था, जिसे समाज के डर से पालने की हिम्मत नहीं हुई। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और दुख की लहर है। लोहरदगा के सदर अस्पताल में शुक्रवार को 28 वर्षीय गर्भवती इनकी कुमारी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया था, जहां जांच में शिशु की मौत की पुष्टि हुई। इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में महिला ने भी दम तोड़ दिया। मौत के बाद एम्बुलेंस चालक महिला का शव छोड़कर भाग गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया।
उपायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन ने माना कि अस्पताल में सुविधाओं की भारी कमी है। जमशेदपुर के कदमा इलाके में शुक्रवार सुबह बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने पूजा कर लौट रही महिला से सोने की चेन छीन ली। वारदात रोड नंबर 10 फार्म एरिया में हुई। महिला सुधा अपने बेटे के साथ लौट रही थीं, तभी बदमाश झपट्टा मारकर चेन का हिस्सा लेकर फरार हो गए। कदमा में ये लगातार दूसरी घटना है। इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब महिलाओं के लिए सुबह निकलना भी असुरक्षित हो गया है। पुलिस से गश्त बढ़ाने और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में शनिवार को राहुल गांधी पर भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कारण यह रहा कि न्यायाधीश अवकाश पर थे। अब अदालत ने अगली तारीख 9 अक्टूबर तय की है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हैं और हर सुनवाई में हाजिर होना कठिन है। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये मामला 2018 में दिए गए बयान से जुड़ा है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान रविवार शाम बड़ी वारदात हुई। हरिजन बस्ती से निकले जुलूस पर 15 अज्ञात युवकों में चाकुओं से हमला कर दिया। 7 युवक घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर ली है और छापेमारी शुरू की है। शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को उपायुक्त समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन ने कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के साथ विश्वविद्यालय और जीएलए कॉलेज स्टेडियम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्रीन रूम, वीआईपी सीटिंग, छात्रों की व्यवस्था और सुरक्षा योजना की विस्तार से समीक्षा की। इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के शामिल होने की संभावना है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और विश्वविद्यालय पदाधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर के गुलमोहर हाई स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा को CISCE बोर्ड ने द दोरोजियो अवार्ड 2025 के लिए चुना है। उन्हें ये सम्मान लीडरशिप कैटेगरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद, 22 कैरेट सोने का मेडल और प्रशस्ति पत्र शामिल है। प्रीति सिन्हा ने हैप्पीनेस ट्रैकर पहल शुरू की थी, जिसके तहत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का हर बुधवार मूल्यांकन होता है। 6 महीने में 6% बच्चों में सुधार दर्ज हुआ। उन्हें ये अवार्ड 21 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया जाएगा। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।